आप जानते हैं दोस्तों कि दुबई की जो तरक्की है इसके पीछे किसका हाथ है? दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने 1976 में प्रेडिक्शन की थी, पेशन गोई की थी कि दुबई सन 2000 तक दुनिया की जदीद और मजबूत तरीन रियासत होगी और पूरी दुनिया से लोग यहां आकर आबाद होंगे। उनका यह बयान उस वक्त बरतानिया के न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ था और जिस शख्स ने भी यह बयान पढ़ा था उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। ये मुस्कुराहट भी दोस्तों बजा थी। उस वक्त दुबई दुनिया की पसमानदा तरीन रियासत थी। पूरे शहर का कुल रकबा 20 मुरब्बा किलोमीटर था। शहर में सिर्फ एक 3 स्टार होटल था और एक ही बड़ी सड़क थी। लोग ऊंटों और गधा गाड़ियों पर ट्रैवल किया करते थे और शहर में पीने का दस्तयाब पानी भी दस्तयाब नहीं था। लिहाजा उस वक्त एक ऐसे शहर के बारे में यह दावा करना यकीनन मजाक उड़ाने के मुतरादिफ था। बरतानिया के एक अखबार के रिपोर्टर ने शेख से इस खदशे का इजहार भी किया, लेकिन उसके जवाब में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने जो वाकया सुनाया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। शेख ने कहा, हमने दुबई में नई पुलिस तश्कील दी है। कल मैं अपनी गाड़ी चलाता हुआ अपनी हमशीरा के घर गया, मैंने गलती से नो पार्किंग जोन में गाड़ी पार्क कर दी। मैं जब वापस आया तो मेरी गाड़ी के टायर पर पुलिस का क्लिप चढ़ा हुआ था। मैंने आगे पीछे देखा और साए में एक पुलिस कांस्टेबल वहां पर अपनी पोजीशन लिए अपनी ड्यूटी पर खड़ा था। मैंने इशारे से उसे बुलाया, वो मेरे पास आया और मुझे सैल्यूट किया। मैंने उससे पूछा, गाड़ी पर क्लिप तुमने चढ़ाया है? उसने हाँ में सर हिलाया और मैंने उससे कहा, तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? उसने हाँ में सर हिलाया और जवाब दिया, आप हमारे लॉर्ड, हमारे शेख हैं। वो बताते हैं कि मैंने कहा, तुम मेरी गाड़ी को नहीं पहचानते थे? उसने गर्दन हाँ में सर हिलाया और एहतरामन बोला, जनाब मैं आपको जानता हूं। तो वो बताते हैं कि मैंने पूछा, फिर तुमने मेरी गाड़ी पर क्लिप क्यों लगाया है? उसने सीना तान कर जवाब दिया कि आपकी गाड़ी गलत जगह पर पार्क की हुई थी आपने गाड़ी, और दुबई में शेख हो या कोई वेटर, कानून सबके लिए बराबर है। मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी, लिहाजा मैं आज उस पुलिस कांस्टेबल की बुनियाद पर यह मैं क्लेम कर सकता हूं कि हमारे कल का मुल्क का जो कल है ना वो बहुत रोशन होगा। और हमारे मुल्क में इसी तरह कानून की हुक्मरानी रही तो हम अगले 25 वर्षों में दुबई दुनिया की जदीद तरीन रियासत होगा। शेख का जवाब सुनकर वो सहाफी खामोश हो गया। शेख मोहम्मद की पेशन गोई सच साबित हुई और ठीक 25 बरस बाद दुबई यूरोपियन स्टाइल का पहला एशियन शहर बन गया। आज आप दुबई चले जाएं, अब जाहिर बारिशें हुई हैं, तूफान सैलाब आया है, लेकिन इससे पहले की भी बात करें, अगर आप दुबई चले जाते तो आपको यूं महसूस होता जैसे आप न्यूयॉर्क, लंदन या टोक्यो में घूम रहे हैं और जैसे आप दुनिया के किसी जदीद तरीन शहर में आ गए हों। आज जब भी कोई शेख मोहम्मद के सामने दुबई की तारीफ करता है तो वो 1976 के उस पुलिस कांस्टेबल का नाम लेते हैं और उसके बाद फखर से कहते हैं कि दुबई को दुबई हमने नहीं, दुबई को दुबई उस पुलिस कांस्टेबल ने बनाया था। नादरीन, इंसान की 10,000 साल तारीख इस नुक्ते पर मुत्तफिक है कि जब तक किसी शहर, किसी मुआशरे और किसी मुल्क में कानून और उसके बाद इंसाफ कायम नहीं होता, उस वक्त तक वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप दुनिया के किसी जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क को ले लें, आपको उस मुल्क की तरक्की के पीछे पुलिस का मजबूत निजाम और फौरी और गैर जानबदाराना अदालती सिस्टम मिलेगा। इसी तरह दूसरी तरफ आप तबाहशुदा, बर्बाद और इन्हितात जो पजीर मुआशरे हैं, अगर उनको तज्जिया करें, उनको स्टडी करें, तो आपको उन तमाम मुआशरों में एक बात बड़ी कॉमन नजर आएगी और वो बात कानून और इंसाफ का कमजोर और बेबस निजाम होगा। आपको मालूम होगा उन तमाम मुल्कों की अदालतें बेबस और कानून नाफिज करने वाले इदारे करप्ट हैं। उन मुल्कों के बाइख्तियार लोग कानून को खेल और अदालतों को खिलौना समझते हैं और वहां की पुलिस और अदालतें हुक्मरान क्लास की अन्ना और मुफादात की हिफाजत कर रही हैं। रोनाल्ड रेगन को तो आप जानते होंगे, उनके दौर में अमेरिका में एक बड़ी सतह का सर्वे हुआ था। उस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि हम अमेरिकन सुपर पावर क्यों हैं। उस वक्त ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी फौज, सबसे बड़ी एटमी हथियार, सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, सबसे बड़ा मीडिया, सबसे ज्यादा मालियाती ज़खायर, सबसे ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स, डॉक्टर और सबसे ज्यादा साइंटिस्ट और सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटियां अमेरिका में थी। बल्कि उस वक्त अमेरिका ने सोवियत यूनियन को भी ताजा शिकस्त दी थी। लेकिन जब सर्वे के नतायज आए
تو امریکہ کے 81% لوگوں کی متفقہ رائے تھی کہ امریکہ کو اس کے قانون اور انصاف نے سپر پاور بنایا. اور اس سروے کے بعد رونلڈ ریگن نے بڑا مشہور بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا جب تک امریکہ میں قانون اور انصاف کا احترام باقی رہے گا اس وقت تک امریکہ دنیا کی سپر پاور رہے گا. آپ کی دوستو اس بارے میں کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور تھوڑا سا گوگل کیجئے گا کہ عالمی جو عدالتی انصاف ہے اس میں ہمارا کون سا نمبر ہے ریشو کے لحاظ سے, اور اس کے بعد کیا پاکستان میں عدلیہ انصاف اور کیا انصاف بھی پاکستان میں ہو پاتا ہے کہ نہیں, اور پاکستان انصاف کے لحاظ سے کون سے نمبر پہ آتا ہے. نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.